हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 25 जनवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले दिन यानी 24 जनवरी के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किन दो जगहों पर होगा। तो फ्रेंड्स, यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होगा, जिसमें फ्रेंड्स पहला चरण जो कि यह लद्दाख में शुरू हो चुका है और इसका आयोजन फ्रेंड्स 23 जनवरी से शुरू हुआ है और 27 जनवरी तक इसको आयोजित किया जाएगा। और दूसरा चरण जम्मू और कश्मीर में आयोजित होगा और वह फ्रेंड्स 22 फरवरी से स्टार्ट होगा और उसका आयोजन 25 फरवरी तक किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया। हाल ही में लॉन्च किए गए एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया। हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि श्रमिक कल्याण योजना शुरू की है। तो इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने की है। आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान कौन बने। तो ऋषभ पंत बने हैं। तमिराबरड़ी करुमेनियार नंबियार नदी जोड़ो योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा कब किया जाएगा। तो यह फ्रेंड्स, इनका उद्घाटन 7 फरवरी 2025 को करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो अपना भारत देश करेगा। हाल ही में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो डी गुकेश, यह अभी हाल ही में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी आयुष्मान खुराना को अभी हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम्स की 25वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, फिक्की फ्रेम्स सम्मेलन उद्योग के लीडर, रचनात्मक पेशेवरों और नीति निर्माताओं के लिए एक सभा के रूप में कार्य करता है, जिसमें फ्रेंड्स मुख्य भाषण, मास्टर क्लास और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। और बात करें फ्रेंड्स इसकी थीम की, तो राइज रिडिफाइनिंग इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सीलेंस इस वर्ष इसकी थीम थी। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग जो ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बने हैं उन सबका रिवीजन कर लेते हैं। तो अक्षय कुमार स्मार्टफोन ब्रांड पोको के ब्रांड एम्बेसडर बने। पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु बनी, जिसको फ्रेंड्स अभी हमने इसी वीक पढ़ा है। मनु भाकर हरियाणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नरेंद्र कुमार यादव फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने। विराट कोहली पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने। मनु भाकर बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सुरेश रैना जम्मू और कश्मीर युवा मतदाता के ये ब्रांड एम्बेसडर बने। कैटरीना कैफ शाओमी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी। निखत जरीन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की ब्रांड एम्बेसडर बनी। क्रिकेटर श्रियंका पाटिल बॉब कार्ड लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बनी। एमएस धोनी झारखंड विधानसभा चुनाव का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। सोनू सूद थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने। लोरियर पेरिस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी। यूरोग्रिप टायर के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी बने।
अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स, भारत इस रैंक में चौथे स्थान पे है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश माना गया है। और फिर 2024 ग्लोबल फायर पावर पिछले वर्ष की टॉप 4 रैंकिंग और 2025 की टॉप 4 रैंकिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ओके फ्रेंड्स। और भूटान को फ्रेंड्स इस इंडेक्स में सबसे नीचे यानी 145वां स्थान दिया गया है। जबकि फ्रेंड्स पाकिस्तान जो 2024 में 9वें स्थान पे था और 2025 में जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें पाकिस्तान 12वें स्थान पे आ गया है। अच्छा फ्रेंड्स, बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो फ्रेंड्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2006 से हर साल ग्लोबल फायर पावर कॉम वेबसाइट के द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो फ्रेंड्स 2006 से हर साल ग्लोबल फायर पावर कॉम वेबसाइट द्वारा इसको जारी किया जाता है और इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 145 देशों की सैन्य शक्ति की तुलना भूमि, समुद्र और हवा में युद्ध करने की उनकी क्षमताओं के आधार पर करता है। केवल फ्रेंड्स पारंपरिक सैन्य क्षमताओं का आकलन के माध्यम से इस रैंक को जारी किया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत 0.1184 के अंक के साथ चौथे स्थान पर है। और फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष सैन्य आयु तक पहुंचने वाली जनसंख्या में भारत को दुनिया में पहला स्थान दिया गया है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, भारत को हेलीकॉप्टर वाहक शक्ति और समुद्र में माइन युद्ध क्षमता के मामले में दुनिया में 145वां स्थान दिया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के शीर्ष 5 देशों को डिस्कस कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 0.0744 अंक के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका यह पहले स्थान पे है। वहीं दूसरे स्थान पे 0.0788 अंक के साथ रूस दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे 0.0788 अंक के साथ चीन तीसरे स्थान पे है। चौथे स्थान पे 0.01184 अंक के साथ भारत चौथे स्थान पे है। वहीं पांचवें स्थान पे 0.1656 अंक के साथ दक्षिण कोरिया पांचवें स्थान पे है। बाकी 6 से 10 तक नीचे दिए गए हैं, आप लोग उसको रीड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किस संस्था को दिया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी। तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी INCOIS को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करता है और उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करता है। और इसके उद्देश्य की हम बात करें फ्रेंड्स, तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को मान्यता और सम्मान देता है, जिसकी घोषणा फ्रेंड्स हर साल 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को इसकी घोषणा की जाती है। और फ्रेंड्स, इस पुरस्कार की राशि और प्रमाण पत्र की बात करें तो फ्रेंड्स संस्था के लिए इसमें 51 लाख नगद राशि और व्यक्ति के लिए फ्रेंड्स 5 लाख नगद राशि और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना सन 1999 में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुई थी। और फ्रेंड्स, यह भारत की आपदा प्रबंधन रणनीति का अभिन्न अंग है जो समुद्र से संबंधित खबरों के लिए शुरुआती चेतावनी देने में कुशल है। और फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने वर्ष 2024 में जियो स्पेशल वर्ल्ड एक्सीलेंस इन मैरीटाइम सर्विसेज अवार्ड और 2021 में डीजा स्टार रिस्क रिडक्शन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त किया है। और फ्रेंड्स, इसने भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र की स्थापना की, जो भारत और हिंद महासागर के 28 तटीय देशों को सेवा प्रदान करते हुए 10 मिनट के भीतर फ्रेंड्स यह सुनामी की चेतावनी देता है। और फ्रेंड्स, इसे यूनेस्को द्वारा शीर्ष सुनामी सेवा प्रदान के रूप में मान्यता दी गई है।
और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका उद्देश्य समाज, व्यापार, सरकार और वैज्ञानिक समुदाय को महासागर से जुड़ी जानकारी और सलाहकार सेवाएं देना है। अगला प्रश्न है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प है ए, यानी 24 जनवरी सन 2024 में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत की गई थी। तो फ्रेंड्स हमारा संविधान हमारा सम्मान के सफल आयोजन का जश्न मनाने के लिए 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम फ्रेंड्स प्रयागराज के अरैल घाट स्थित परमार्थ त्रिवेणी पुष्प पर आयोजित किया गया। अच्छा फ्रेंड्स, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के प्रारंभ की बात करें, यानी इसकी शुरुआत की, तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का प्रारंभ यानी शुरुआत फ्रेंड्स 24 जनवरी सन 2024 को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में के द्वारा किया गया था। और फ्रेंड्स एक गणतंत्र के रूप में भारत के 75 वर्ष पूरे होने पर संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसे शुरू किया गया था। ओके फ्रेंड्स, यानी पिछले वर्ष यानी 2024 से फ्रेंड्स 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, उसी के उपलक्ष्य में फ्रेंड्स इसको शुरू किया गया था। और इस अभियान के उद्देश्य की हम लोग बात करें तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का मकसद नागरिकों में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देना इस अभियान का उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, संविधान दिवस जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है, और संविधान के निर्माण में फ्रेंड्स 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था। और 26 नवंबर को फ्रेंड्स संविधान दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और संविधान सभा ने फ्रेंड्स 26 नवंबर सन 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था और यह 26 जनवरी सन 1950 से लागू हुआ था। और पहली बार फ्रेंड्स संविधान दिवस यह सन 2015 में मनाया गया था। भारत सरकार ने 19 नवंबर सन 2015 को राजपत्र अधिसूचना के जरिए 26 नवंबर को संविधान दिवस को घोषित किया था। अच्छा फ्रेंड्स, संविधान दिवस के उद्देश्य की हम लोग बात करें तो संविधान दिवस को मनाने का उद्देश्य संविधान के महत्व को फैलाना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को फैलाना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन के विषय की हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य पदार्थों का परिवर्तन एक वैश्विक सिद्धांत, यह इस वर्ष की थीम थी। और फ्रेंड्स इस महोत्सव में कई देशों से विशेषज्ञ शामिल हुए थे, जिसमें फ्रेंड्स जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, तंजानिया, इटली, पेरू और इंग्लैंड जैसे देश शामिल थे। और आपको जानकारी के बता दें फ्रेंड, साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था और भारत सरकार ने फ्रेंड्स इस प्रस्ताव का नेतृत्व किया था। और इस महोत्सव में फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे GIZ जर्मनी और FIBL स्विट्जरलैंड ने भी हिस्सा लिया था। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन कर्नाटक राज्य से संबंधित था, तो हम लोग कर्नाटक के बारे में भी जान लेते हैं। तो कर्नाटक की स्थापना फ्रेंड्स 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी में हुई थी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं और कर्नाटक में फ्रेंड्स कुल जिले 31 हैं और कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर फ्रेंड्स राजधानी बेंगलुरु है। अच्छा फ्रेंड्स, कर्नाटक की कुछ योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स गृह लक्ष्मी योजना में 1 करोड़ 21 लाख महिला परिवारों को प्रति माह 2000 रुपये प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है। गृह ज्योति योजना, जिसमें फ्रेंड्स 1 करोड़ 40 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। और युवा निधि योजना में 1,82,000 बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और ये फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण
ने हाल ही में किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी इसका कार्यालय वाराणसी में स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 23 जनवरी 2025 को वाराणसी में अपने मौजूदा उप कार्यालय को पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय में उन्नत किया है, यानी अपग्रेड किया है। और फिर इस निर्णय का उद्देश्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में IWAI परियोजनाओं और संबंधित कार्यों को सुव्यवस्थित करना है। और फ्रेंड्स भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI के वर्तमान में असम के गुवाहाटी में, बिहार की राजधानी पटना में, केरल के कोच्चि में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और फ्रेंड्स अब इसका 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में होगा, जिसे फ्रेंड्स प्रयागराज में अपने उप कार्यालय के साथ वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय जलमार्गों के अलावा मझुआ से वाराणसी MMT यानी मल्टी मॉडल टर्मिनल और आगे प्रयागराज तक 487 किलोमीटर के खंड के कार्यों को यह देखरेख करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी अपना भारत देश यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। तो फ्रेंड्स जनवरी 2025 में भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। और फ्रेंड्स यह कार्यक्रम यूरोप के देशों का एक संयुक्त उपक्रम है। और इस कार्यक्रम में फ्रेंड्स शामिल होने के बाद भारत जापान के बाद पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला दूसरा एशिया प्रांत देश बन गया है। अच्छा फ्रेंड्स यूरोड्रोन के बारे में भी जान लेते हैं। तो यह एक मध्यम ऊंचाई दीर्घावधि क्षमता वाला दूर से संचालित विमान प्रणाली है, जिसे फ्रेंड्स खुफिया जानकारी निगरानी, समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और पूर्व चेतावनी जैसे दीर्घावधि मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। और यह फ्रेंड्स 40 मिनट तक हवा में रह सकता है तथा 2.3 टन का पेलोड ले जा सकता है। और यूरोड्रोन कार्यक्रम के मकसद की हम लोग बात करें फ्रेंड्स, यानी इसका मकसद क्या है? तो सैन्य उद्देश्यों के लिए मानव रहित हवाई प्रणाली बनाना इसका उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम को फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज्वाइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन मैनेज करता है। और यूरोड्रोन कार्यक्रम फ्रेंड्स यह 4 देशों की पहल है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 19 महिला विश्व कप में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी वैष्णवी शर्मा। यह अभी हाल ही में अंडर 19 महिला विश्व कप में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय बनी। तो फ्रेंड्स अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 में भारत के लिए वैष्णवी शर्मा ने मलेशिया के खिलाफ शानदार हैट्रिक हासिल की। और महिला अंडर 19 T20 विश्व कप में भारत के लिए हैट्रिक लेने वाली यह पहली खिलाड़ी बनी है। वैष्णवी शर्मा ने फ्रेंड 4 ओवर में 1 मैडम 5 रन देके इन्होंने 5 विकेट की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने मलेशिया को 14 ओवर 3 बॉल में मात्र 31 रन पर ढेर कर दिया। और फिर भारतीय सलामी बल्लेबाज गोंगाड़ी तीसा और जी कमली ने 32 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल करने में सिर्फ 2.5 ओवर लिए, जिसमें भारत को फ्रेंड्स 10 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सर्द हवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी सीमा अवांछनीय जब्ती रहेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स जब्ती रहेगा, जब्ती को लाभ, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बल ने गणतंत्र दिवस पर ध्यान देते हुए सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। और इस ऑपरेशन के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो ऑपरेशन ठंडी हवा समुद्र के दौरान और गर्म ऑपरेशन हवा समुद्र तट के दौरान संचालित होती है। और इस साल फ्रेंड्स ऑपरेशन सर्द हवा 23 जनवरी से 28 जनवरी के बीच जारी है। और यह ऑपरेशन फ्रेंड्स गणतंत्र दिवस समारोह के पहले सुरक्षा बढ़ाने और निगरानी रखने के लिए शुरू किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, ऑपरेशन सर्द हवा का उद्देश्य क्या है? तो बीएसएफ के अधिकारी के मुताबिक ऑपरेशन सर्द हवा का उद्देश्य
सर्दी के मौसम में किसी भी प्रकार की घुसपैठ और अवांछनीय गतिविधियों को रोकना इस ऑपरेशन का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी 76वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपना मनाया है। तो फ्रेंड्स 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। और इस दिवस की थीम की हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स वर्ष 2025 के उत्तर प्रदेश दिवस समारोह की मुख्य थीम थी उत्तर प्रदेश में विकास एवं विरासत प्रगति पथ है। यह इस दिवस की थीम है। अच्छा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स वैदिक काल में इस उत्तर प्रदेश का नाम ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश था और इसका पहला नाम फ्रेंड्स संयुक्त प्रांत पड़ा। और उत्तर प्रदेश राज्य का नाम परिवर्तन फ्रेंड्स 24 जनवरी सन 1950 में हुआ, जिसका नया नाम बदलकर फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश किया गया। और गवर्नर जनरल के अधीन फ्रेंड्स इसकी स्थापना वर्ष 1947 से 1950 तक भारत में ब्रिटिश स्थापनाएं जारी रहीं और इसके कारण ही फ्रेंड्स इंजीनियर राजगोपालचारी गवर्नर जनरल के पद पर थे और उनके नेतृत्व में फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में एक राज्य के रूप में स्थापना हुई। और उत्तर प्रदेश दिवस की शुरुआत की बात करें, यानी उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया जा रहा है फ्रेंड्स, तो इस दिन नाम को मान्यता की शुरुआत फ्रेंड्स गवर्नर नाइक द्वारा की गई थी और यह उत्सव फ्रेंड्स वर्ष 2018 से हर 3 दिन तक मनाया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी सन 1950 में हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी फ्रेंड्स लखनऊ है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। कुल जिले यहाँ पर फ्रेंड्स 75 हैं और कुल मंडलों की संख्या यहाँ पर 18 है। और ये फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश राज्य का मैप। अच्छा फ्रेंड्स, जनवरी महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम क्या थी? तो एक साथ हम समृद्ध होते हैं, हमारे वैश्विक संबंधों का जश्न मनाते हुए यह इस वर्ष की थीम थी। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया और थीम थी शोर भले ही विश्व में कुछ शांति और स्थिरता वर्तमान वैश्विक जलवायु के साथ गहराई से मेल खाता है। यह इस दिवस की थीम थी। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया और थीम थी समग्र कल्याण मन शरीर और आत्मा। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम थी हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई। 8 जनवरी को पृथ्वी गुणन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और थीम थी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया और थीम थी बिंदुओं को जोड़ना। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और थीम रही इस दिवस की राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया और 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF का स्थापना दिवस मनाया गया और 20 जनवरी को फ्रेंड्स पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन आदिवासी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।